वर्ल्ड कप 2023 जिसके आगाज में अब सिर्फ 53 दिन बाकी बचे हैं, उसके हवाले से दुनिया भर के क्रिकेट पंडित जो हैं, जहां वो अपनी फेवरेट टीमों के हवाले से प्रेडिक्शंस करते हुए नजर आ रहे हैं, वहीं पर अब जनाब जो मेगा इवेंट है उसके हवाले से जो जनाब करंट प्लेयर्स हैं उन्होंने भी प्रेडिक्शंस करना शुरू कर दी हैं। मुख्तलिफ खिलाड़ियों के बारे में जो अपनी आरा हैं उनका इजहार जो है वो करना शुरू कर दिया गया है। और भारतीय कप्तान रोहित शर्मा, जिनको इंडियन मीडिया रोहित शर्मा कहता है, वो जनाब वर्ल्ड कप 2023 के आगाज से पहले ही जो लेफ्ट आर्मर्स हैं उनके सहर में मुब्तला हो चुके हैं। और भारतीय मीडिया ने जिस तरह से जनाब रोहित शर्मा की स्टेटमेंट को लेकर रिपोर्टिंग की है, तो लग ये रहा है कि जनाब जो भारत के ओपनर बल्लेबाज हैं, भारत के कप्तान हैं रोहित शर्मा, जिनके बारे में ये कहा जाता है कि जनाब ये तो दुनिया के सबसे तेज तरीन क्रिकेट खेलने वाले जनाब ओपनर हैं, तो वो जनाब वर्ल्ड कप के आगाज से कबल ही जो पाक भारत टाकरा होना है उसमें पाकिस्तान के जो स्पीड स्टार हैं शाहीन शाह अफरीदी, जिस तरह से उन्होंने बॉलिंग करनी है वो शायद उसका अंदाजा लगा चुके हैं। और उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि भाईजान इस दफा वर्ल्ड कप के अंदर जो शाहीन शाह अफरीदी हैं उनका गुंडा राज चलेगा और शाहीन शाह अफरीदी जो हैं वो तबाही मचाकर रख देंगे। सो एग्जैक्टली जो भारत के कप्तान हैं रोहित शर्मा, उन्होंने पाकिस्तानी स्पीड स्टार शाहीन शाह अफरीदी के बारे में क्या कहा है वो मैंने आपके साथ शेयर करना है। इसके अलावा जो रोहित शर्मा के स्टैट्स हैं वो किस चीज को इंडिकेट कर रहे हैं और भारत के लिए जो वर्ल्ड कप 2023 के चांसेस हैं वो कितने हैं। इसके अलावा भारत के जो कप्तान हैं रोहित शर्मा, उन्होंने जनाब मेरी एक खबर की तस्दीक कर दी है जो रेगुलरली मैं आपके साथ शेयर कर रहा था कि भाईजान भारत जो है उसके लिए वर्ल्ड कप 2023 जीतना जो है वो आसान नहीं है, बल्कि बहुत ज्यादा मुश्किल है। अगर उनका ये खिलाड़ी फिट ना हुआ तो अब जनाब उस खिलाड़ी के हवाले से भी जो रोहित शर्मा है उन्होंने खुलकर बात किया, क्या बात की है ये भी आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन इस सबसे पहले कल रात को एक स्टेटमेंट जो है वो भारत के साबिक कप्तान और जनाब रन चेजिंग मशीन समझे जाने वाले विराट कोहली, उनकी जनाब बहुत ज्यादा वायरल हुई। और उस स्टेटमेंट ने पाकिस्तान में बैठकर बुग़्ज़ बाबर में मुब्तला सहाफ़ी और भारत में बैठकर जनाब जो बुग़्ज़ बाबर में डूबे हुए लोग हैं उनके मुंह पर एक थप्पड़ रसीद किया है। और हम जो बात जनाब करते थे कि बाबर आजम जो है वो करंट अगर जनाब चेक की जाए रैंकिंग और करंट एरा को चेक किया जाए तो उसमें नंबर 1 है। उसके हवाले से जो विराट कोहली हैं उन्होंने भी उनको नंबर 1 जो है वो करार दे दिया है। और अब जनाब जो सुशांत मेहता साहब हूं या जो स्पोर्ट्स यारी पर बैठे हुए बाकी लोग हैं या स्पोर्ट्स आवर पर बैठे हुए जो जनाब भारतीय एनालिस्ट हैं, जिनका काम सिर्फ एक ही होता है कि जनाब जब भी पाकिस्तान और भारत के मैच की बात होती है तो उसमें कहना जनाब हम तो पेल देंगे, और उसके अलावा जब बाबर आजम स्कोर करता है तो कहा जाता है कि जनाब ये तो जिम्बाब्वे आजम है, इसको तो जनाब पिंडी की जो फ्लैट ट्रैक है वो दे दे, रोड पिच दे दें तो वहीं पर स्कोर करेगा। तो उसके बारे में जो जनाब भारतीय साबिक कप्तान है और लिविंग लेजेंड हैं, जो करंट एरा के सबसे बेहतरीन बल्लेबाज जिनको दुनिया मानती है, जिन्होंने बड़े जनाब शॉर्ट स्पैन ऑफ जो उनका कैरियर है क्रिकेट का उसमें बहुत ज्यादा अचीवमेंट्स कर ली थी, इस वजह से जनाब उनको दुनिया जो है वो हायर रैंक करती है। उन्होंने बाबर आजम के बारे में क्या कहा, उन्होंने कहा बाबर आजम इज अ टॉप बैट्समैन इन द वर्ल्ड अक्रॉस फॉर्मेट्स, कि जब आप तीनों फॉर्मेट्स की बात करते हो यानी कि ओडीआई में जहां पर बाबर आजम इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की रैंकिंग में नंबर 1 पर हैं और टी20 में नंबर 3 पर हैं, टेस्ट में नंबर 4 पर हैं, तो उन्होंने कहा कि जनाब करंट एरा में जो कप्तान बाबर आजम है पाकिस्तान के, वो जनाब बेस्टेस्ट बैट्समैन है, टॉप बैट्समैन है। इसके अलावा उन्होंने एक और बड़ी खतरनाक बात की, और जो कहते हैं ना कि जनाब पाकिस्तान और भारतीय खिलाड़ियों के दरमियान लड़ाइयां ही रहती हैं, तो उस बात को उन्होंने हाईलाइट किया। उन्होंने कहा कि आई कंसिस्टेंटली एंड ऑलवेज इंजॉयड वाचिंग हिम प्ले, कि मैंने बाबर आजम को खेलते हुए देखा। अब यहां पर जनाब जो वाचिंग का लफ्ज है ना ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहां पर जब भी इंग्लिश की बात की जाती है तो जब आप लाइव किसी को देख रहे होते हैं तब लफ्ज इस्तेमाल होता है सीइंग का, जब लाइव देख रहे हैं, जब टीवी पर देख रहे होते हैं तो तब जो लफ्ज इस्तेमाल होता है वो वाचिंग का होता है। दैट मींस के भारत के जो सुपरस्टार हैं विराट कोहली साहब, जब पाकिस्तान का मैच हो रहा होता है और विराट कोहली साहब जो हैं वो फ्री होते हैं या बाद में जब हाईलाइट सामने आती हैं
तो वो बाबर आजम की जो इनिंग्स है उसको देखते हैं। सो जनाब अब ये जो स्टेटमेंट है ये क्लैरिफाई कर रही है कि इस वक्त जो मॉडर्न डे में नंबर 1 है वो बाबर आजम है। और बाबर आजम जनाब इस जो करंट फॉर्म है इसके साथ अगर एशिया कप और वर्ल्ड कप में गया तो फिर जनाब पाकिस्तान के जो चांसेस हैं वो वर्ल्ड कप और एशिया कप जीतने के बहुत ज्यादा हो जाएंगे। इसके बाद जनाब जो भारत के साबिक ओपनर बल्लेबाज भी हैं, उसके अलावा कमेंटेटर भी हैं, उसके अलावा एनालिस्ट भी हैं, आकाश चोपड़ा साहब, उन्होंने भी एक बात की है और उन्होंने जनाब पाकिस्तान के बारे में भी प्रेडिक्शन की है। और आकाश चोपड़ा के मुताबिक इस दफा वर्ल्ड कप 2023 में जो 4 टीमें सेमीफाइनल में जाएंगी वो पाकिस्तान, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया होंगे। और इंडिया के चूज करने के पीछे जो रीजन उन्होंने बताया, यानी कि पाकिस्तान को चूज किया उनकी करंट परफॉर्मेंस की वजह से, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया को चूज किया जो करंट उनकी जनाब परफॉर्मेंस है उसको लेकर, लेकिन भारत को सिर्फ इसलिए चूज किया क्योंकि भारत जो है वो अपने होम कंडीशन में खेल रहा होगा। और उन्होंने कहा कि 2011 में जो पैटर्न भारत ने शुरू किया था, जो स्ट्रीक भारत ने शुरू की थी कि यानी कि जो मुल्क वर्ल्ड कप होस्ट कर रहा होता था वो वर्ल्ड कप जीता, यानी कि 11 में देखा जाए तो भारत जीता, फाइनल भारत में था। हालांकि जो वर्ल्ड कप है वो 3 कंट्रीज में खेला गया, पाकिस्तान भी इसमें इनिशियली तौर पर इंक्लूडेड था, लेकिन 2009 का जो एक ट्रेजिक इवेंट हुआ था उसकी वजह से पाकिस्तान से मेजबानी जो है वो वापस ले ली गई थी। तो उन्होंने कहा कि 2011 में भारत जीता, 2015 में न्यूजीलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया में वर्ल्ड कप खेला गया, लेकिन जनाब जो ऑस्ट्रेलिया है वो खेला, फाइनल ऑस्ट्रेलिया में था। और 2019 का जो वर्ल्ड कप है वो इंग्लैंड एंड वेल्स में खेला गया और इंग्लैंड जो होस्ट कंट्री था वही वर्ल्ड कप खेला जीता। सो इसलिए जनाब 2023 का जो वर्ल्ड कप है उसको अगर पिछले पैटर्न पर देखा जाए तो भारत जीता हुआ नजर आ रहा है। इसके बाद उन्होंने कहा कि पाकिस्तान भी खतरनाक है, ऑस्ट्रेलिया भी खतरनाक है और इंग्लैंड जो है वो भी खतरनाक है और इन तीनों टीमों के जो चांसेस हैं वो भी बहुत ज्यादा हैं। इसके अलावा जनाब जो डेरन गंगा है वेस्ट इंडीज से उनका ताल्लुक है और आइन बिशप उनका भी ताल्लुक वेस्ट इंडीज से है। उन्होंने जनाब जो पाकिस्तान और इंडिया का मैच है और जो एशिज के मैचेस होते हैं इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के, उनके दरमियान कंपैरिजन ड्रा करते हुए उन्होंने कहा कि जनाब मैं फाइनल में अगर 2 टीमों को देखना चाहूं तो वो पाकिस्तान और भारत होनी चाहिए, ना कि ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड। सो यहां से अगेन जो पाकिस्तान और भारत की क्रिकेट है और जो क्रेज है इन दोनों कंट्रीज के अंदर और जिस तरह से ये जनाब इवेंट को उठा कर रख देते हैं उसके हवाले से बातें सामने आ रही हैं। और भारतीय जो कहते थे ना कि जनाब पाकिस्तान के बगैर तो वर्ल्ड कप जो है उसको कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो भाईजान ये जरा स्टेटमेंट्स देख लें कि अब तक जितने भी क्रिकेट पंडित्स हैं उन्होंने जो जो प्रेडिक्शंस की हैं उसमें पाकिस्तान लाजमी इंक्लूड किया गया है। और भारत को इंक्लूड करने की एक ही रीजन है कि वो अपने होम क्राउड पर खेलेगा और उनको होम एडवांटेज जो है वो मिल सकता है। इसके बाद जनाब जो शाहीन शाह अफरीदी की तबाही वाली लाइन जो मैंने थंबनेल पे लिखे ना उसकी तरफ आते हैं, लेकिन उससे भी पहले जनाब मैंने एक वीडियो की, मैंने कंपैरिजन ड्रा किया, मैंने कहा पाकिस्तान कैसे जीत सकता है, भारत और पाकिस्तान के दरमियान जो मैच होना है उसको पाकिस्तान जनाब जीतने के चांसेस कैसे हैं। तो मैंने कहा था कि भारत के पास इस वक्त जो प्रॉब्लम है वो नंबर 4 और 5 का बैट्समैन ना होना है। भारत ने 2019 के वर्ल्ड कप के हारने के पीछे रीजन ये थी कि नंबर 4 पर प्रॉपर बैट्समैन नहीं था जो उस पोजीशन पर खेलता हुआ जनाब दिखाई दे। कभी ऋषभ पंत को ट्राई किया गया, कभी हार्दिक पांड्या को, कभी विजय शंकर को खिलाया गया और अब जनाब वर्ल्ड कप 2023 जो है यानी कि 4 साल बाद अगेन भारत जो प्रॉब्लम फेस कर रहा है वो जनाब अगेन नंबर 4 का प्रॉपर बैट्समैन ना होना है। भारत ने ट्राई किया था शहराज सैयद को, लेकिन अनफॉर्चुनेट रहे, शहराज सैयद का जनाब इंजरी हुई और इंजरी के साथ उनको जनाब सर्जरी जो करवानी पड़ी। तो उसके बारे में जो रोहित शर्मा है उन्होंने कहा कि जनाब ये एक बड़ा डिसएडवांटेज है हमारे लिए और अभी तक जो वर्ल्ड कप 2023 की टीम है उसमें किसी भी खिलाड़ी का जनाब जो नाम है वो नहीं लिया जा सकता क्योंकि एशिया कप में परफॉर्मेंस चेक की जाएगी और हमारे पास जो पूल ऑफ प्लेयर्स है वो भी कम है। सो जनाब अगेन अब आप बताएं कि हमने जो आपको एनालिसिस के दौरान बात बताई थी वो गलत थी क्या? हम जनाब सिर्फ हुब्बुल वतनी में डूबे हुए थे? हम तो भाई ग्राउंड रियलिटी आपके सामने रख रहे थे और वही ग्राउंड रियलिटी जो है वो रोहित शर्मा ने भी अब आपके मुंह पर मार दिया कि भाईजान हमारे पास नंबर 4 का प्रॉपर बैट्समैन ही है। अगर शहराज सैयद जो हैं वो इंजर्ड ही रहते हैं तो फिर भारत को जनाब मजीद जो मुश्किलात हैं उनका सामना करना पड़ सकता है। इसके बाद जनाब जो शाहीन शाह अफरीदी पर बात की है वो जनाब 2 मेरे पास स्टोरीज हैं।
एक भारतीय मीडिया का क्लिप है और एक स्क्रीनशॉट है। स्क्रीनशॉट पहले आपको बता देता हूं। क्रिकेट एडिक्टर जनाब एक भारत की वेबसाइट है, उन्होंने जो हेडलाइन लगाई है वो बड़ी तबाहकुन है। वो लिखते हैं, इवन बिफोर द स्टार्ट ऑफ द वर्ल्ड कप 2023 रोहित शर्मा's हैंड्स एंड फीट स्वेल्ड, द कैप्टन वाज स्केयर्ड ऑफ दिस पाकिस्तानी प्लेयर। कि भाईजान वर्ल्ड कप 2023 के आगाज से पहले ही भारतीय कप्तान रोहित शर्मा के हाथ और पांव जो हैं वो फूल चुके हैं। और जनाब इस जो हमारे न्यूज़ है इसमें देखें कि इस पाकिस्तानी खिलाड़ी से जो भारतीय कप्तान है वो डर रहे हैं। इसके बाद जनाब जो स्पोर्ट्स जारी है, और ये हमेशा पाकिस्तान के एंटी बात करते हैं, लेकिन अब पहली दफ़ा इन्होंने भी खुलकर पाकिस्तान के प्रो बात किया और इन्होंने जो खतरे की घंटी है वो भारतीय ऑडियंस के लिए बजा दिया। सो ज़रा पहले ये क्लिप सुने, उसके बाद मजीद बात करते हैं। अब क्या एशिया कप और वर्ल्ड कप से पहले अभी से ही रोहित शर्मा को सताने लग गया है लेफ्ट आर्म तेज गेंदबाजी यानी कि शाहिन शाह अफरीदी का खतरा? क्योंकि अभी हाल फिलहाल में आईसीसी ने रोहित शर्मा के साथ एक रैपिड फायर राउंड खेला जिसके अंदर रोहित शर्मा से काफी क्वेश्चंस किए गए और उसके अंदर सीधा सीधा एक क्वेश्चन पूछा गया था लेफ्ट आर्म तेज गेंदबाजी के बारे में कि शाहिन शाह अफरीदी से उन्हें खतरा लगता है, वो टफ लगते हैं या फिर नहीं। अब इसका जो जवाब दिया रोहित शर्मा ने, उस जवाब ने खलबली सी मचा दी है और एक बार फिर से फैंस को ये सोचने पर मजबूर कर दिया है क्या लेफ्ट आर्म तेज गेंदबाजी के सामने सही में दिक्कत होती है रोहित शर्मा को या फिर नहीं। तो ये क्या क्वेश्चन था, इसका क्या आंसर दिया रोहित शर्मा ने। और दरअसल में लेफ्ट आर्म तेज गेंदबाजों के सामने वनडे क्रिकेट में रोहित शर्मा के आंकड़े किस तरह से नजर आते हैं, उन सभी चीजों के ऊपर बात करेंगे इस वीडियो में। अगर आपने अभी तक स्पोर्ट्स यारी के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा हमारे चैनल को। अब बात करते हैं इंटरव्यू के बारे में। अब यहाँ पर एक रैपिड फायर राउंड खेला गया था रोहित शर्मा के बारे में, काफी चीजें पूछी गई, आपको कवर शॉट ज्यादा पसंद है या फिर फुल शॉट ज्यादा पसंद है। उस पर पूछा गया 1983 का वर्ल्ड कप ज्यादा बेहतर था या 2011 का वर्ल्ड कप ज्यादा बेहतर था। लेकिन उसी के साथ में एक ये भी क्वेश्चन पूछा गया, ये आपके हिसाब से टफ गेंदबाज ज्यादा कौन है, शाहिन शाह अफरीदी या फिर मिचेल स्टार्क? इन दोनों ही तेज गेंदबाजों के अंदर एक सिमिलैरिटी है जो कि है ये दोनों लेफ्ट आर्म तेज गेंदबाज हैं और लेफ्ट आर्म तेज गेंदबाजी के सामने कहीं ना कहीं रोहित शर्मा को दिक्कत थोड़ी ज्यादा होती है। ये बात चर्चा में थोड़ी ज्यादा तब आई जब 2021 के T20 वर्ल्ड कप में शाहिन शाह अफरीदी ने रोहित शर्मा को अपना शिकार बनाया था या फिर मिचेल स्टार्क ने जब ज्यादा मर्तबा रोहित शर्मा को जो है वो वनडे क्रिकेट में आउट किया हुआ है। और जब ये क्वेश्चन पूछा गया रोहित शर्मा से, इसका आंसर क्या दिया रोहित शर्मा ने, उसके ऊपर अब यहां से नजर डाल लेते हैं। जहां रोहित शर्मा ने कहा शाहिन और स्टार्क ये दोनों ही क्वालिटी गेंदबाज हैं, ज्यादा गति से गेंदबाजी करते हैं, फास्ट हैं, ये दोनों थोड़े बहुत थ्रेटनिंग है और नई गेंद के साथ ये दोनों जो है वो गेंद को स्विंग कर सकते हैं। और इसका मूल आंसर रोहित शर्मा ने यही कहा कि इन दोनों में से कोई भी ज्यादा थ्रेटनिंग नहीं है, जबकि इसके बजाय रोहित शर्मा ने इन दोनों की तारीफ कर दी। रोहित शर्मा ने दोनों की तारीफ कर दी और कहा कि जनाब थ्रेटनिंग नहीं है। अब इसके पीछे की पूरी एक स्टोरी है। 2016 का एशिया कप चेक किया जाए, जब T20 में पाकिस्तान 88 पर आउट हो गई थी, ऑल टीम आउट हो गई थी और मोहम्मद आमिर जो हैं उन्होंने उनकी वापसी हो रही थी इंटरनेशनल क्रिकेट में। उनका जो पहला ओवर था उसमें भारत के 2 बैट्समैन आउट हुए थे। रोहित शर्मा ट्रैप हुए थे LBW, सबको याद है। उसके बाद 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी देखी जाए तो पहले मैच में तो रोहित शर्मा ने मारा था, लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल में जनाब मोहम्मद आमिर ने ट्रैप किया था। 2019 के वर्ल्ड कप में जनाब रोहित शर्मा ने पाकिस्तान को मारा था, लेकिन उसके बाद जनाब 2021 का T20 वर्ल्ड कप देखा जाए तो उसमें अगेन जो रोहित शर्मा है उनके पैड पर गेंद लगी थी और पहले ओवर के अंदर ही जनाब जो रोहित शर्मा है वो आउट हो गए थे। सो इस वजह से जो भारतीय मीडिया है वो भी अब कहना शुरू हो चुका है कि जनाब भारत के जो कप्तान है रोहित शर्मा, वो जनाब जो लेफ्ट आर्म सीमर्स हैं उनके खिलाफ जनाब उनको बड़ी मुश्किल होती है। और लेफ्ट आर्म सीमर्स भी अब वो जो बॉल को अंदर लाते हूं और साथ तेज रफ्तारी से मतलब तेज गति के साथ बॉलिंग करते हूं तो उनके लिए खतरा। अब आप कहें कि जनाब जो बाकी सैम करन वगैरह हैं उनके खिलाफ तो आउट नहीं होते, भाई उनकी पेस कम है तो उनको इसलिए रोहित शर्मा मार लेते हैं, लेकिन जो पेस के साथ बॉल को अंदर लाता है तो वहां पर भारतीय कप्तान जो है वो ट्रैप हो जाते हैं। और इनके आंकड़े अगर देखें 2019 के वर्ल्ड कप से लेकर अब तक 2023 तक तो 33 इनिंग्स इन्होंने खेली और उनमें जनाब इन्होंने रन स्कोर किए 430 और इतने बड़े कैलिबर के प्लेयर के लिए 430 रन 33 इनिंग्स में बहुत कम है। और बॉल्स अगर देखी जाए तो 500 गेंदें इन्होंने खेली और डॉट बॉल्स जो हैं 500 गेंदों में से 305 गेंदें जो हैं वो उन्होंने डॉट गेंदें खेली हैं। यानी कि लेफ्ट आर्म सीमर्स जब भी इनके सामने आते हैं
तो इनको मुश्किल होती है। सो जनाब जो पिछला पैटर्न है उसको देखा जाए तो फिर वर्ल्ड कप 2023 में शाहिन अफरीदी का गुंडा राज ही चलेगा भारत के खिलाफ। अगर उस दिन शाहिन अफरीदी जो है उन्होंने अच्छी लाइन एंड लेंथ के साथ बॉलिंग कर ली तो फिर पाकिस्तान जो है वो जीत भी सकता है। सो दिस इज इट फ्रॉम टुडेज एपिसोड। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, अपनी कीमती राय का इजहार लाजमी कीजिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।